जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी खिलजी वंश। जैसा कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत आपका पढ़ा रहे थे, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हो गए थे। गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में एक एक करके सारे नोट्स तैयार करा दिए थे, वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देखिए। और आज की क्लास में बात होगी गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला गुलाम वंश के बाद अगला वंश खिलजी वंश हुआ था, जिसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और तैयारी में लग जाइए, जैसा कि आपका यूपी पीसीएस ये एग्जाम डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई, आगे बढ़ गई है। आरओ का एग्जाम कैंसिल हो गया है और आपका यूपीएससी आईएएस का भी एग्जाम लगा हुआ है। तीनों एग्जाम आगे पीछे होंगे, तो आपकी तैयारी के लिए भरपूर समय मिल गया है और आपकी तैयारी बिल्कुल चरम पे पहुंचे। बिल्कुल तैयारी पे बिल्कुल लग जाइए। तो आइए बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के शासकों ने 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया है। खिलजी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया है। और इस खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कैसे की थी ये समझिए। पहले गुलाम वंश में बलबन शासक थे, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बलबन था। बलबन के बाद गुलाम वंश के जो शासकों की शासक थे वो एक कठपुतली हो गए थे, एक दूसरे की हत्या करके उसके जो अमीर थे और जो भी सूबेदार थे सब हत्या करके अपने अपने शासन को राज्याधिकार कर रहे थे और अपने अपने वर्चस्व को बढ़ा रहे थे। उस क्रम में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था, बलबन का पुत्र हुआ था कैकुबाद की हत्या कर दी। उसके बाद अगला शासक हुआ था क्यूमर्स, जो बलबन का पौत्र था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके शासन को हथियाया था और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की नींव डाली थी। तो बात करते हैं खिलजी वंश के शासक पहले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह। सिर्फ 4 शासक हुए। और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था, जिसने 30 वर्षों तक शासन किया है। तो एग्जाम पॉइंट्स कि खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किस वंश ने किया था, खिलजी वंश ने किया था। कितने वर्ष तक, 30 वर्ष तक। अब खिलजी वंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और इसने क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत को हथियाया था। क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत के सिंहासन को हथियाया था। अब इसके बाद सिंहासन को हथियाने के बाद इसने 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली के निकट कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण, पूरी तरह से वो किला नहीं बना हुआ था इसलिए उसको अपूर्ण, तो कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी या कूलागढ़ी, कहीं कहीं किताब में आपको कूलागढ़ी लिखा मिलेगा, कूलागढ़ या किलोखरी दोनों एक ही नाम है। तो कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण कहां पे, दिल्ली के निकट कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी के किले में, कूलागढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया। कब, 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली के निकट कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी या कूलागढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था उस समय उसकी आयु 70 वर्ष की आयु थी। 70 वर्ष की आयु में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था, राज्यारोहण करवाया था, दिल्ली सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली सल्तनत का राज्यारोहण दिल्ली सिंहासन पर ये बैठा। और दिल्ली सल्तनत का जो सिंहासन था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शक्ति के आधार पर हासिल किया था, क्योंकि कैकुबाद की हत्या की, उसके बाद क्यूमर्स की हत्या की। इन हत्याओं के बाद दिल्ली सल्तनत का सिंहासन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने प्राप्त किया था, तो शक्ति के आधार पर इसने प्राप्त किया था। इसके बाद जब ये कैकुबाद था तो सुल्तान कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और सेना में आरिज ए मुमलिक मतलब सेना का मंत्री का पद दिया था। किसने दिया था, कैकुबाद ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और आरिज ए मुमलिक नाम का पद अर्थात सेना का मंत्री का नाम का पद इसको दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा तो इसकी एक नीति थी, शासन करने का सिद्धांत था। उसकी नीति क्या थी कि दिल्ली सल्तनत का एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति या जिसकी आंतरिक नीति या सिद्धांत दूसरों को प्रसन्न करने
के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका जो कार्य करने का जो तरीका था, शासन को संचालित करने का, चलाने का जो तरीका था, वो दूसरों को प्रसन्न करने का, दूसरों को ठेस ना पहुंचे, दूसरों को कोई नुकसान ना हो, दूसरे उससे परेशान ना हो, इस नीति, इस सिद्धांत पर इसने कार्य किया, शासन को चलाया और हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। हिंदू जनता के प्रति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उदार दृष्टिकोण अपनाया था। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने हिंदू जनता के प्रति अपनी उदारता की नीति अपनाई थी, उदारता के सिद्धांत पर कार्य किया और उदार दृष्टिकोण अपनाया। इस बात की यहाँ से पुष्टि अभी और होती है, अभी बता देते हैं, समझो। और जो 70 वर्ष की आयु में सिंहासन ओढ़ा होता है, इसकी भी देखना है, यहाँ पे भी बताते हैं। और एग्जाम पॉइंट से दूसरा एग्जाम पॉइंट से, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ था। और किस पर हुआ था? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। तो मुसलमानों का पहला आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, मुसलमानों का या मुस्लिम आक्रमण, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण या मुसलमानों का आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट करना। इसके बाद जब ये सिंहासन ओढ़ हुआ तो इसने पदों का वितरण किया, कुछ पद किसी को दिए। तो पदों का वितरण, मलिक छज्जू जो कि आपका बलबन का ही भतीजा था, मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था, उसको कड़ा का सूबेदार, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। इसके बाद इसने जलालुद्दीन ने अपने भाई यज्ञराज खां को सेना का मंत्री बनाया, यज्ञराज खां को सेना का मंत्री बनाया। और अलाउद्दीन, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी को आमिर तुजक पद दिया, आमिर तुजक पद दिया। इसके बाद इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवाने वकूफ नाम का एक वित्त विभाग की स्थापना की थी। वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने वित्त विभाग की स्थापना की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थी। किस नाम से की थी? दीवाने वकूफ नाम का एक नया वित्त विभाग की स्थापना, नए विभाग की स्थापना जिसको वित्त विभाग कहा जाता था। किसने स्थापित किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापित किया था। इसके बाद इसके कुछ अभियान हुए। इसने साम्राज्य विस्तार, इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर को अपने अधिकार में लेने के लिए इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर पर अधिकार और रणथंभौर को किले के जीतने के लिए इसने अपनी संपूर्ण सेना लगा दी थी, लेकिन उस पर विजय हासिल नहीं कर पाए। इसके पसीने तक छूट गए। इसके सारे ज्यादातर सैनिक इसके क्षत्रिय राजपूतों की तलवारों के भेंट चढ़ गए थे। इसके ज्यादातर सैनिक मारे गए थे, राजपूतों की तलवारों के भेंट चढ़ गए। और इसने वहां से रणथंभौर का जो अभियान था उसको स्थगित करके वहां से वापस आया और इसने कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ। ये वृद्ध बताया 70 वर्ष, तो 70 वृद्ध था। तो 70 वर्ष की आयु में इसने सिंहासन ओढ़ा हुआ था। तो इसने एक कथन कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। ये कथन कह के वहां से रणथंभौर से वापस आ गया था, ये समझिए। तो इसका ये कथन हुआ था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, वृद्ध और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। तो ये कथन कह के वहां से रणथंभौर से वापस आ गया था। रणथंभौर का किला जीत नहीं पाया था और इनकी राजपूतों की, क्षत्रियों की तलवारों की भेंट कई मुसलमान सैनिक भेंट चढ़ गए थे। तब इसने कहा था मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, क्योंकि 70 वर्ष की आयु में सिंहासन ओढ़ा हुआ था। तो मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। और इसमें आपकी, और यहाँ पे इससे पता चलता है कि इसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने में रही और हिंदू जनता के प्रति इसने उदार दृष्टिकोण अपनाया। इसके बाद इसके शासन के समय कई विद्रोह हुए, जिसमें पहला 1290 ईस्वी में पहला विद्रोह मलिक, इसका होता था कड़ा का सूबेदार, मानिकपुर का सूबेदार इसने बनाया था बलबन के भतीजे को। तो इसने विद्रोह कर दिया था। इसने परिस्थिति का लाभ उठा के इसने मलिक छज्जू ने कड़ा में, मानिकपुर में विद्रोह कर दिया और इसने विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कड़ा मानिकपुर गया और विद्रोह को दबाया, मलिक छज्जू को पराजित किया। और मलिक छज्जू को उसके बाद बताया कि इसकी नीति, आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने में थी। तो इसने मलिक छज्जू को क्षमा कर दिया और उसको मुल्तान भेज दिया। क्षमा करके उसको, मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया। इसके बाद एक ये आपके सिद्दी मौला थे, जो ईरानी फकीर थे। नाम के ये खाली फकीर थे, वरना नाम के इस समय नाम के सिद्दी मौला जो थे ये नाम के खाली फकीर थे। और इनके पास इतनी अथाह संपत्ति थी कि अमीर और कई बड़े धनवान से इनका मेल मिलाप था और इनके पास अथाह संपत्ति थी। खाली ये नाम के सिद्दी मौला नाम के फकीर थे, एक ईरानी फकीर थे
इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। और फिर इसके बाद विद्रोह करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था, हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। और उसको इस घटना से उसको काफी गिलानी हुई। लेकिन वो इसके बाद दूसरा, इसके समय फिर 1292 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसके समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 1292 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोलों का आक्रमण हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व पर, हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी संपूर्ण सेना को मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए लगा दिया और मंगोलों को पराजित किया और भारत से खदेड़ा। और इसी क्रम में लगभग 2000 मंगोल आक्रमणकारियों ने, मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के निकट मुगलपुर के पास, दिल्ली के निकट मुगलपुरा के पास एक नवीन मुसलमान के नाम से बस गए। एक नवीन मुसलमान के नाम से, कहाँ पे? दिल्ली के मुगलपुर पे, दिल्ली के मुगलपुरा में, जिसको दिल्ली के निकट मुगलपुर वहां पे स्थित है, वहां पे निकट में स्थित होकर वहां पे ये बस गए। 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। कब? जब मंगोल आक्रमण हुआ था, तो उसमें से कुछ भाग गए और लगभग 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करके दिल्ली के निकट अपने आप को वहां व्यवस्थित किया, अपने आप को वहां पे अपना निवास स्थान बनाया और नवीन मुसलमान के नाम से वहां पे रह गए, स्थित हो गए, स्थापित वहां पे अपने आप को वहां पे अपना निवास स्थान बना लिया इन लोगों ने। इसके बाद जब यहाँ पे मलिक छज्जू ने कड़ा का विद्रोह हुआ था, कड़ा से इसको पराजित करके मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया था। तो कड़ा का सूबेदार अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी को इसने कड़ा का सूबेदार बनाया था। तो इसके बाद ये जब मंगोलों के आक्रमण के बाद ये अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने छल पूर्वक उस जलालुद्दीन का वध कर दिया, हत्या कर दी छल पूर्वक। उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में मानिकपुर में अपने भतीजे से मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर गया जलालुद्दीन। तो उसके भतीजे ने छल पूर्वक अपने उसके जलालुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया। और यहाँ कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी, तो उसका सिर तलवारों और भालों पर लेकर पूरे कड़ा और मानिकपुर की सड़कों पर घुमाया था। पूरे कड़ा और मानिकपुर के सड़कों पर घुमाया था अलाउद्दीन ने इसके सर को। और इसकी हत्या करके कब हत्या की थी? 19 जुलाई 1296 को उसकी अलाउद्दीन खिलजी ने छलपूर्वक उसकी हत्या करके, धोखे से उसकी हत्या करके दिल्ली सिंहासन हथिया लिया था। और उसमें कड़ा के पूरी सड़कों पर, मानिकपुर की सड़कों पर उसके सिर को तलवार और भालों की नोक पर लेकर पूरी सड़कों पर उसके सिर को घुमाया था। तो इस प्रकार ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अगला शासक दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी आता है, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।